हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेक्स एक्सकोप सीजन 1 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में यीशु को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता से बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्होंने नींद की गोलियाँ नहीं ली थी, वो मैंने छुपा दी थी। आपने मेरी माँ के साथ क्या किया था। मैं उनसे यहाँ पर यीशु से कह रहा होता है कि हम तीनों साथ में रहने वाले थे। मैं ईजा को तलाक देने वाला था क्योंकि बाद में मुझको एहसास हुआ था कि मेरे लिए क्या मायने रखता है। यीशु चिल्ला रहा था और कह रहा था कि एक बार तो आप मुझे सच्चाई बताइए। मैं उन ने कह दिया था कि ये सच है, मानो या फिर ना मानो, तुम्हारी मर्जी है। यीशु बाद में बाहर आ गया था। लेकिन अगली सुबह हम म्यूचुअली फ्रेंड वेंचर को देखते हैं जो कि म्यूचुअली के पास आता है, लेकिन यहाँ पर यह देखता है कि म्यूचुअली की डेथ हो गई है। अगले सीन में यहाँ पर फ्रेंडशिप वाले आ गए थे। यहाँ पर हम जी1 को देखते हैं जो कि म्यूचुअली की बॉडी की जांच कर रही थी। अगले सीन में यीशु को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और अपनी माँ के केस को देख रहा था, जहाँ बताया गया था कि नींद की गोली के ओवरडोज के कारण मेरी माँ की डेथ हो गई थी। उस समय केस को युंजुन चार्ज कर रहा था। बाद में यहाँ पर गंगून आती है। यीशु गंगून से बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। 25 साल पहले मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी क्योंकि मैंने नींद की गोलियाँ छुपा दी थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। तभी अब सिविल से पुलिस आती है और कह रही होती है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। बाद में इसको बताया जाता है कि आपके पिता की डेथ हो गई है, आप कल उससे मिले थे। आप दोनों के बीच क्या बात हुई थी? क्या आपको ऐसे संकेत आ रहे थे कि आपका पिता आत्महत्या कर सकता है? यीशु कोई जवाब नहीं देता। बेंगुन यहाँ पर इसे कह रही होती है कि चलो घर चलते हैं। बाहर यहाँ पर रिपोर्टर भी आ गए थे, जहाँ पर एक रिपोर्टर पूछ रहा था कि आपके पेरेंट्स ने आत्महत्या कर ली है, आपको कैसा लगता है? सभी इसकी ओर देख रहे थे। जंगू गाड़ी लेकर आ गया था और यीशु बाद में चला गया था। केशव भी रिपोर्टर के पास आता है और कह रहा था कि तुम ये सवाल कैसे पूछ सकते हो, तुम बहुत ही घटिया रिपोर्टर हो। अगले सीन में सभी लोग फ्यूनरल में होते हैं। यहाँ पर ईजा आती है और यीशु को मारती है और कह रही होती है कि तुम्हारी जैसे चेयरमैन ने ऐसा किया है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तुम उसके पास गए थे, तुमने उससे क्या बात की थी जिसके कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। सोमजो अपनी माँ को शांत करता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। बाद में फ्यूनरल में गुनगुन आती है, साथ में टीम होती है। सोमजो बाद अपनी भाई से बात कर रहा था और कह रहा था, यीशु अपने भाई से कह रहा था कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा कि बहुत ही मजबूत है और ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन सोमजो यहाँ पर कह रहा था कि कोई भी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे पिता चेयरमैन थे और वे किस कंडीशन से गुजर रहे थे। उन पर बहुत ज्यादा दबाव था, साथ में मेयर के चुनाव को लेकर भी दबाव फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तुम कुछ दिन तक मेरे साथ घर पर क्यों नहीं रहते, हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन यीशु ने ना कर दिया था। सोमजो बाद में कह रहा था कि तुम चेयरमैन से मिलने के लिए गए थे, तुमने क्या बात की थी। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बाद में यीशु रात को अपने घर पर आता है और अगले सीन में अपने पिताजी की विला में आता है और अपने पिता के सामान को देख रहा था, जहाँ पहले कंपास को देखता है और याद करता है कि मेरे पिता ने मुझे कंपास दिया था और कहा था कि हमेशा सही रास्ता चुनना। यीशु बाद में अपनी फोटो भी देखता है जो कि इसकी माँ की होती है। फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जहाँ म्यूचुअली लिखा हुआ था कि मुझे बता के देर बहुत ही हो गई है, लेकिन मैं एक मौका और चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ और साथ में यीशु के साथ रहना चाहता हूँ और एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। यीशु बाद में उन सभी सीन को याद करता है जहाँ इसका पिता कहा करता था कि ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था, मैं ईजा को डिवोर्स देने वाला था और मैं तुम्हारी माँ के साथ और तुम्हारे साथ रहने वाला था। लेकिन यीशु ने विश्वास नहीं किया था। यीशु बाद में रोने लगता है। अगले में सभी लोग चेयरमैन की फोटो को नमन कर रहे होते हैं। ये सब फोटो गंगून की टीम देख रही होती है। क्यूंजिन कह रहा होता है कि चेयरमैन ने ऐसा क्यों किया होगा। जुनिन भी अब यही कहता है कि चेयरमैन ने दबाव के कारण ऐसा किया होगा। गंगून को बाद में वह बात याद आती है जहाँ पर यीशु ने कहा था कि मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्होंने नींद की गोलियाँ नहीं ली थी। गंगून बाद में जीवन के पास आती है और इसे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला है। जीवन यहाँ पर कह रही होती है कि शराब की बोतल के अंदर नींद की गोलियाँ मिलाई गई थी और उनके ओवरडोज के कारण चेयरमैन की डेथ हो गई थी। गंगून कहती है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता है कि चेयरमैन के पास वहाँ पर नींद की गोलियाँ नहीं थी, किसी बाहरी आदमी ने ऐसा किया होगा, उसने बोतल के अंदर गोलियाँ मिला दी होंगी। जीवन बाद में पूछती है कि क्या चेयरमैन नींद की गोलियाँ लिया करता था, लेकिन गंगून को नहीं पता था। अगले सीन में यीशु को दिखाया जाता है, साथ में सोमजो होता है, साथ में वकील होते हैं जो कि वसीयत को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यीशु ने कह दिया था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में जो चला गया था। लेकिन जब लॉयर बाहर आता है, साथ में जूनियर आता है, तब यह लॉयर जूनियर को कह रहा होता है कि चेयरमैन के मरने से पहले उसका मेरे पास एक कॉल आया था और उसने मुझको बताया था कि मैं वसीयत में चेंज करना चाहता हूँ। हालांकि मैं उससे पूछ नहीं सका कि वे चेंज किस बारे में करना चाहते हैं। अगले सीन में यीशु को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और ड्रिंक करने वाला था, लेकिन जैसी बोतल को लेता ही इसे याद आता है कि जब मैं गेस्ट हाउस में अपने पिता से मिलने के लिए गया था तब उसने कहा था क्या तुम ड्रिंक करना चाहते हो। अगले सीन में गंगून को देखते हैं जो कि यीशु की माँ के केस को देख रही होती है और बाद में अपने पिता से बात करती है। ह्यूंजिन ने पर कह रहा था कि यह तो यीशु की माँ का केस है, इसके बारे में क्या हुआ है। गंगून कहती है कि यीशु की माँ की डेथ
नींद गोलियों की वजह से हुई है। युंजुन ने अपना बताया, लेकिन गंगहुन बाद में कहती है कि ये आपको आप नींद गोलियां मिली थी, लेकिन ये मना कर देता है। गंगहुन बाद में कहती है कि ईशू ने मुझको ये बताया था कि उसकी माँ के पास उस दिन गोलियां नहीं थी, क्योंकि मैंने गोलियां छुपा दी थी। लेकिन युंजुन कह रहा था कि 25 साल पहले की बात है, मुझे नहीं लगता कि ईशू याद होगी। लेकिन बाद में जब गंगहुन यह कहती है कि चेयरमैन के साथ भी ऐसे ही हुआ है, उसकी बोतल में गोलियां डाल दी गई, लेकिन वहाँ पर गोलियां नहीं थी। गंगहुन के पास बाद में ईशू का मैसेज आता है और कह रहा था कि क्या हम बात कर सकते हैं। बाद में गंगहुन ईशू के पास आती है, पहले से कह रही होती है कि चलो खाना खाते हैं। बाद में दोनों खाना खाते हैं। अभी अब ईशू कह रहा होता है कि मैं मेरे पिता से मिलने के लिए कहा था, उसने मुझे उस दिन शराब पीने के लिए कहा था। अगर शराब में पहले से गोलियां होती तो मेरे पिता मुझसे यह नहीं कहता कि क्या तुम शराब पियोगे। गंगहुन कहती है कि मैं भी ऐसे ही लगता है। ईशू बाद में यह बताता है कि मैं उस दिन अपने पिता से अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पिता की वजह से हुआ है और मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मैं गलत था। मेरा पिता मेरी माँ के साथ रहना चाहता था और वह ईजा को डिवोर्स देने वाला था। उस दिन मैं और मेरी माँ घर पर थे और बाहर कोई आया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन था। गंगहुन कहती कि ठीक है, हम तुम्हारे पिता के केस की जांच कर रहे हैं और तुम्हें अपनी याददाश्त वापस लानी होगी और पता करना होगा कि वो कौन था जो कि तुम्हारे घर पर आया था। अगले दिन जंगून को देखते साथ में कंपनी के और लोग होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, सोंगजू को चेयरमैन बनाना होगा। जंगून के पास बाद में कॉल आती है जो कि गंगहुन की होती है और कह रही होती है कि क्या चेयरमैन हिंदी गोलियां लिया करते थे, लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा था कि हीजा ऐसा किया करती थी। क्या तुम्हें लगता है क्या आत्महत्या नहीं है। अगले से जुन्नी को दिखाया जाता है, साथ में क्यूंजिन होता है। ये विला के आसपास कैमरे की जांच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता। वही मिशु को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आता है और यहाँ पर यूकियंग से मिल रहा होता है। ये वही सीन है जो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हुआ था। जायंग ने पहले कह दिया था कि मैं तुम पर एहसान कैसे करूं। यीशु ने कह दिया था कि तुम्हारी फुटेज अभी मेरे पास ही है, जो कि एविडेंस रूम में है, मैं उनको लिख कर सकता हूँ। यंग बातें मान गई थी और हाइपोसिस का यूज किया था। यीशु सीन में चला गया था जहाँ किसी ने दरवाजा खोला था और अब इसे पता चल गया था कि कौन है। अगले इसमें गंगहुन को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। यहाँ पर क्यूंजिन और साथ में जुन्निंग कह रहे थे कि हमने विला की जांच की थी, लेकिन वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। लेकिन वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे यीशु विला से बाहर गया था, वहाँ पर अंदर कोई आ गया होगा और उसने शराब में गोलियां मिला दी होगी। क्यूंजिन बाद मिला को देखता है और कह रहा था कि ये कौन है। गंगहुन कहती है कि यीशु की माँ है। 25 साल पहले ऐसा बताया गया था कि इसने आत्महत्या कर ली है, वो भी नींद गोली के ओवरडोज के कारण, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दोनों के सेम ही हैं। बाद में तीनों ये कह रहे थे कि 25 साल पहले यीशु की माँ की डेथ हो गई थी और अब यीशु के पिता की। गंगहुन ने इनको ये बता दिया था कि 25 साल पहले चेयरमैन हीजा को डिवोर्स देने वाले थे, तो शायद हीजा को ये बात पता चल गई होगी और उसने यीशु की माँ को मार दिया होगा और अब चेयरमैन की डेथ हो गई है और सोंगजू ने ऐसा किया होगा क्योंकि इनको मारने से सोंगजू को साथ में हीजा को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब यीशु आता है और कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि 25 साल पहले उस दिन घर में कौन आया था। वो हीजा थी, उसने मेरी माँ के साथ मारपीट की थी। अगले सीन यीशु को दिखाया जाता है जो जमुन से बात कर रहा था और कह रहा था। पहले यीशु ये बताता है कि 25 साल पहले उस दिन घर में हीजा आई थी, उसने मेरी माँ के साथ मारपीट की थी और मैं जानता हूँ डेउन कौन है, तो ऐसे उनके बायोलॉजिकल फादर है। जमुन बाद में बता रहा होता है कि तुम्हारे पिता डिवोर्स लेने की तैयारी कर रहे थे और ये बात हीजा को पता चल गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे तुम्हारे घर में गई थी। यीशु बाद में कह रहा था कि वो डिवोर्स क्यों ले रहे थे। क्या उनको यह बात पता थी कि वे सोंगी बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जमुन यहाँ पर कह रहा था कि वे शादी से पहले जानते थे कि हीजा का अफेयर चल रहा था और वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन जब शादी हो रही थी तब तुम्हारे पिता को यह पता चला कि उसका एक असली बेटा भी है जो कि यीशु है। इसीलिए वो डिवोर्स देना चाहते थे। जो शादी उसने हीजा के साथ की थी वो सिर्फ बिजनेस के लिए थी। यीशु बाद में जमुन को यह बताता है कि डेहुन को मारने का ऑर्डर हीजा का था और शायद उसने मेरी माँ को मारा होगा। मुझे हीजा के बारे में और जानकारी चाहिए। जमुन कहता कि मैं इस पर गौर करूंगा। अगले सीन में जुनियन को देखते हैं जो भी चेयरमैन की नौकरानी से बात कर रहा था और कह रहा था कि जिस दिन चेयरमैन की डेथ हुई थी उस दिन घर में कौन था। ये नौकरानी बताती है कि घर में हीजा थी, साथ में सोंगजू था। जुनियन बाद में पूछ रहा होता है कि क्या कोई घर से बाहर गया था, लेकिन ये कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन बाद में उसने हीजा के पास कॉल की थी और कह रही होती है कि यहाँ पर पुलिस वाला हुआ था और ये सवाल पूछ रहा था कि चेयरमैन की मृत्यु वाले दिन क्या किसी ने घर को छोड़ा था। हीजा भी यहाँ पर एक सीन बात करती है कि जब रात को नींद की गोलियां लेने के लिए आई थी तब घर से बाहर कोई जा रहा था। अगले इसमें क्यूंजिन को देखते हैं जो भी कैमरे में देख रहा होता है और इसे यहाँ पर यह पता चलता है कि चेयरमैन की डेथ के 1 घंटे से पहले कोई गाड़ी लेकर बाहर गया था, लेकिन ड्राइवर नहीं बताया कि कौन है, लेकिन मैं गाड़ी का प्लेट नंबर बता सकता हूँ। गंगहुन कह रही होती है कि क्या उस दिन घर में हीजा थी और साथ में सोंगजू था। यहाँ पर क्यूंजिन हाँ बढ़ता है। गंगहुन बाद में जमुन के पास कॉल करती है और कह रही होती है कि मुझे एक एहसान चाहिए।
अगले सीन में जंगून को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और सोंगजू को देख रहा होता है जो कि अपनी गाड़ी से बाहर रहा था और बाद में अंदर चला गया था। जंगून अपनी गाड़ी को भगा लेता है और सोंगजू की गाड़ी को टक्कर मारता है और बाद में गाड़ी से बाहर आता है। यहाँ पर एक आदमी भी होता है जो सोंगजू के पास कॉल करने वाला था, लेकिन जंगून ने मना कर दिया था और कह रहा था रहने दो, मैं खुद संभाल लूंगा। हालांकि बाद में ये बात सोंगजू को बताई जाती है कि जंगून ने क्या किया है। हालांकि जंगून ने इसे इसलिए किया है ताकि सोंगजू की गाड़ी को मरम्मत के लिए ले जा सके, क्योंकि क्योंजिन ने कैमरे में जिस गाड़ी को देखा था वह सोंगजू की गाड़ी थी। जंगून बाद में डैशकैम कैमरे को देख रहा था, लेकिन इसमें एसडी कार्ड नहीं था। वह आदमी गंगून के पास कॉल भी करता है और बता देता है कि इसमें एसडी कार्ड नहीं है। खैर हमारे पास कोई और एविडेंस है, लेकिन गंगून मना कर देती है। अगले सीन में सोंगजू को देखते हैं, इसके पास ईश्वर कॉल आता है और कह रहा होता है कि चलो बात करते हैं। अगले सीन में दोनों बात कर रहे थे, जहाँ यीशु सोंगजू को ये बता रहा होता है कि 25 साल पहले तुम्हारी माँ मेरी माँ घर पर आई थी और मेरी माँ के साथ मारपीट की थी। मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपराधी जो कोई भी हो लेकिन मैं उसको पकड़ लूंगा। अगले सीन में सोंगजू अपनी माँ के पास आता है और कह रहा था कि क्या आप यीशु की माँ से मिलने के लिए उसे घर में गई थी, क्या आपने वहाँ पर मारपीट की थी। हिजाबी अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुम बाहर जाते हुए देखा था, क्या तुमने चेयरमैन को मारा है। मैं उस दिन सो नहीं पा रही थी और गोलियां लेने के लिए बाहर आई थी, लेकिन तुम बाहर जा रहे थे और मेरी बोतल में नींद की गोलियां नहीं थी। तुमने तुम्हारे पिता को मारा होगा। सोंगजू कन्फेस करता है और कह रहा था कि मैंने वैसे ही किया है जैसा तुम चाहती थी। मुझे केवल 2 बातें पता हैं, एक मुझे मेरी माँ की रक्षा करनी है और दूसरा अंशु ग्रुप का चेयरमैन बनना है। और आप हमेशा से यही चाहती थी। बचपन में आपने मुझे यही सिखाया है कि मुझे अंशु ग्रुप को लेना है। वैसे भी मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और तुम्हारे पास भी केवल मैं ही हूँ, इसीलिए इस बात को सीक्रेट रखो। बाद में सोंगजू जा रहा होता है और उस सीन को याद करता है जहाँ मिला में गया था और चेयरमैन से मिल रहा था और घुटनों के बल बैठा हुआ था, लेकिन चेयरमैन ने कह दिया था कि तुम्हारी वजह से और साथ में तुम्हारी माँ की वजह से डेवन की डेथ हुई है। तुम दोषी हो और तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा और ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी माँ को घर के अंदर आने दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में म्यूचुअल बाहर चला गया था, लेकिन सोंगजू नींद की गोलियां बाहर लाता है और शराब में मिला देता है। और जब यहाँ पर म्यूचुअल आया था तब यहाँ पर कोई नहीं था और इसने शराब को पी लिया था और सोंगजू घर से बाहर आ गया था। एपिसोड के लास्ट में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सोंगजू स्टेज पर आ रहा होता है और अब चेयरमैन बनने वाला था। यहाँ पर यीशु भी आया हुआ था और सोंगजू को देख रहा होता है। सोंगजू भी यीशु को देखता है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 16 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।